हिमालय की गोद में बसा हिमाचल, जहाँ पर प्रकृति के साथ लोग बहुत ही सहज तरीके से रहते हैं। सादा जीवन और बरसों पुराने घर और बहुत पुराने ऐतिहासिक मंदिर हिमाचल के लोगों की एक छाप है। तो ऐसे ही एक प्राचीन गांव की यात्रा पर आपको लेकर चलेंगे, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो मनाली से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और उस गांव का नाम है मजाज। मनाली के पास इस ब्यूटीफुल विलेज को यदि विजिट करना हो तो बाइक या टैक्सी हायर करके विजिट किया जा सकता है। और आपको जाना पड़ेगा सोलंग वैली वाले रास्ते पर, और ये है नेहरू कुंड। नेहरू कुंड से ही गुजरते हुए लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेंगे, जिधर आ जाता है भांग विलेज। इस पुल को क्रॉस करते ही जो ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है हैंगिंग ब्रिज, उस तरफ है भांग विलेज और उसी तरफ है मजाज गांव। मनाली से बाइक या टैक्सी ड्राइव करते हुए मजाज विलेज पहुंचने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। भांग विलेज के रास्ते से आगे बढ़ते हुए सीधा रास्ता चले जाता है सोलंग वैली की तरफ, और यहाँ से लेफ़्ट लेके स्ट्रेट जाएंगे तो ये रास्ता जाता है मजाज विलेज की तरफ। भांग विलेज क्रॉस करने के बाद सनाग गांव आ जाता है, और सनाग गांव से ही राइट हैंड साइड ये रास्ता ऊपर जाता है डायरेक्ट मजाज विलेज की तरफ। और वो इकलौता विलेज है इस रोड के एंड पॉइंट पर। मजाज विलेज मनाली के पास काफ़ी पुराना और रिमोट विलेज है। मनाली से इस विलेज तक का रास्ता ठीक ठाक है, आसानी से बाइक ड्राइव करते हुए पहुंचा जा सकता है। इस विलेज को जाते हुए रास्ते के नज़ारे देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। खासकर समर के टाइम में यहाँ हरियाली दिखेगी। और ये ब्रिज कनेक्ट करता है मजाज विलेज को मनाली टाउन से, और इसी ब्रिज के पास है कैंप साइट भी। तो जिसको कैंपिंग करना हो और कोई एक्टिविटी करना हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। और ये पहुँच गए हैं विलेज मजाज, ब्लॉक नगर, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। सामने की तरफ एरो मार्क बना हुआ है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मजाज। ये ग्रीन कलर की बिल्डिंग है, ये है यहाँ का प्राइमरी स्कूल। और ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है, मेरे ख्याल से कोठी विलेज के आसपास की ऊंचाई पर होगा, जो रोहतांग पास के हाईवे पर पड़ता है। तो चलते हैं गांव के अंदर, देखते हैं कैसा है ये मजाज विलेज। गाड़ियाँ यहीं तक आ सकती है, लास्ट पार्किंग प्लेस बना हुआ है। इसके आगे तो पैदल ही जाना होगा। यह है एंट्रेंस गांव का। और सामने है पुराने पुराने घर। ये जो घर दिख रहे हैं ये हिमाचल में पुराने स्टाइल का बनता है, इस तरह का। हमारे तब तो खपड़ेल यूज करते हैं, इधर पत्थर यूज करते हैं ऊपर, और नीचे की तरफ इस्तेमाल करते हैं लकड़ियाँ, वुड दीवार के रूप में। तो मुख्यतः लकड़ी और पत्थर से ही मिलाकर जो पुरानी घरें बनती थी। हिमाचल प्रदेश में कहीं भी जाओगे तो इसी तरह के आपको घर दिखाई देंगे लगभग। ये है मजाज गांव। मनाली माल रोड से यदि यहाँ पहुँचोगे तो आपको लगभग बाइक से आना पड़ेगा या पर्सनल टैक्सी करके, तो लगभग आपको आधे घंटे का समय लग जाएगा। लगभग 10 किलोमीटर के आसपास दूरी है इस गांव तक पहुँचने के लिए। और ये सामने दिखाई दे रहा है, ये है सेब के पेड़, एप्पल के पेड़ जिसे बोलते हैं। तो पूरा पहाड़ी नुमा घर है ये, इस तरह का बिल्कुल। और सामने जो दिखाई दे रहा है
उधर है मनाली टाउन, इधर ऊपर की तरफ भी इधर घर बने हुए हैं और इधर भी सेब के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये पतली पतली गलियां बनी हुई है गांव में, इधर से उधर जाने आने के लिए। अभी भी इस समय तो काफ़ी पुराने घर ही देखने को मिल रहे हैं, नीचे के तरफ भी और बाजू में भी। और इधर थोड़ी बहुत लग रखे हैं यहाँ पर, पत्ता गोभी बोल लो, फूल गोभी बोल लो, जो भी बोल लो आप। और ये इधर है ग्रॉसरी शॉप्स। ये घर तो बिल्कुल पुराना है, पता नहीं 70, 80 या 100 साल पुराना होगा ये वाला घर। बिल्कुल शांत है, आबादी तो ज़्यादा नहीं लगती है, मुश्किल से 300-400 लोगों की आबादी होगी इस गांव में, इससे ज़्यादा तो नहीं पता कितना होगा। और नए नए घर भी बनने लगे हैं इस गांव में, लेकिन ज़्यादातर तो अभी भी पुराने घर ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे गलियों से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो पुराने घर हैं बिल्कुल। और सामने दिखाई दे रहा है शायद मंदिर हो गांव का, क्योंकि हिमाचल में लगभग जितने भी गांव में जाओगे आपको तो एक देवस्थान या मंदिर देखने को जरूर मिल जाएगा, जैसे ये मंदिर दिखाई दे रहा है। चलते हैं मंदिर के पास, और ये पहुंच गए हैं मंदिर के परिसर में। पीछे दिखाई दे रहा है मंदिर इस गांव का, और यहाँ से व्यू देखेंगे तो सामने भी है एक पुरानी तरह का घर बना हुआ, और ये है पौराणिक मंदिर। सामने घर बने हुए हैं, सामने है एप्रिकॉट का पेड़, और ये इस तरफ तो सारे जो घर दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल सब पुराने ही तरह के हैं, बिल्कुल जिसे काटकुनी आर्किटेक्ट बोलते हैं यहाँ के हिमाचल में। तो सारे पौराणिक घर हैं, बिल्कुल छोटे छोटे दरवाजे हैं। अब बाहर देखने में लग रहा है कि ये लकड़ी है इसमें और पत्थर हैं इस तरह के। और घरों के दरवाजे देखिए बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ऊपर लकड़ियां हैं। एयरटेल का डिश टीवी भी लगा हुआ है टीवी देखने के लिए, तो आजकल तो सभी जगह पहुंच गया लगभग। चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ पर शायद कुछ होम स्टे भी है रुकने के लिए, तो देखते हैं कहाँ पर है वो होम स्टे। और आगे जाएंगे तो गलियां ही हैं पतली पतली, बिल्कुल लोग तो कम ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ना के बराबर। और ये पहुंच गए हैं एंड पॉइंट पे। इस तरफ है आउटर व्यू, बिल्कुल इधर सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे की तरफ जाने के लिए। शायद थोड़ी दूर आगे चल के जाते हैं, देखते हैं क्या है उस तरफ। ये सीढ़ियाँ तो बिल्कुल माउंटेन के नीचे जा रही है, देखकर तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। और नीचे है वो भांग गांव है, एरिया है जो यहाँ से नीचे का वो दिखाई दे रहा है। और एक हाईवे जा रही है सोलंग वैली भी, वो भी दिखाई दे रहा होगा। और उस तरफ जो ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखाई दे रही है उस तरफ है सोलांग वैली और रोहतांग पास।
एक रास्ता इस तरफ गया है नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ भी कुछ घर बने हुए हैं। तो ये पतली सी पगडंडी इस तरफ भी गई है नीचे की तरफ। तो हिमाचल के गांव के लगभग पहाड़ों के यही स्थिति है। जहाँ जहाँ जमीन मिल जाती है समतल थोड़ी बहुत, वहीं घर बन जाता है। बाकी तो रास्ते तो बन ही जाते हैं। और इधर के लोगों को तो पहाड़ों पे चढ़ने उतरने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये सीढ़ीनुमा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है और ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। आपको भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इधर एप्पल का पेड़ लगा हुआ और इस तरफ है पुराने घर बने हुए। और ये पहुंच गया गांव के दूसरी छोर की तरफ। तो यहाँ पर पहुंचकर घर हो जाता है ख़त्म। इस तरफ तो लास्ट घर लग रहा बना हुआ। और ये फिर पगडंडियाँ हैं और ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं ढेर सारी जलावन के लिए। तो इधर अभी भी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है जलावन के लिए, चाहे खाना पकाना हो या फिर तंदूर जलाना हो। गांव की तरफ वापस एंट्रेंस की तरफ जाते हुए लकड़ियों के तो ढेर लगा रखे हैं लगभग इधर। और ये टैप पानी पीने के लिए। तो ये है मजाज विलेज, रिमोट विलेज है बिल्कुल। मतलब मनाली के पास रिमोट विलेज ढूंढोगे तो उनमें से एक है। टूरिस्ट तो ना के बराबर आते हैं यहाँ पर। काफ़ी ऊंचाई पर ही है, कंपेयर करेंगे मनाली में और भी विलेज के आसपास विजिट करोगे तो। और सामने कुछ प्रॉपर्टी दिख रही है, शायद गेस्ट हाउस हो या कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी हो सकती है। चलते हैं गेस्ट हाउस की तरफ, देखते हैं क्या यहाँ पे व्यवस्था ठहरने का। ये पहुंच गए ऊपर की तरफ। ये सामने दिखाई दे रहा ये है गेस्ट हाउस एक, लेकिन अभी तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है जिससे जानकारी ले सकें। लेकिन जिस तरह की प्रॉपर्टी बनी हुई है ये, उससे तो बिल्कुल देखने में गेस्ट हाउस जैसा ही लग रहा है। कोई हो तो फिर पूछें क्या प्राइस है यहाँ पर स्टे करने का, पर डे का और मंथली वाइज का। और यहाँ से व्यू देखिए मनाली टाउन का। काफ़ी ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। ये था यहाँ का होम स्टे। वो तो बाहर से दिखा पाया, कोई तो था नहीं यहाँ पर जो रूम रेंट बता सकूं क्या है पर डे का या मंथली वाइज का। लेकिन होम स्टे है ये, यहाँ पर ठहरा जा सकता है। जैसे मैंने पूछा यहाँ के लोकल से, उन्होंने बताया। और सामने हो रही है उस तरफ पैराग्लाइडिंग। तो मजाज विलेज से पैराग्लाइडिंग भी होती है और पैराग्लाइड करते हुए आप नीचे भांग तक, मतलब गांव है जो, वहां तक जा सकते हैं। और ये पहुंच गए हैं गांव के बिल्कुल बाहर की तरफ। यहीं पे बाइक पार्क कर रखी है। एंट्रेंस पे है यहाँ का, जैसे मैंने बताया था, प्राइमरी स्कूल मजाज का। और बिल्कुल हरियाली है, हरी भरी है बिल्कुल ये जगह। बिल्कुल रिमोट प्लेसेस में से एक है ये मजाज गांव।